वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो करंट अफेयर 2023 की नेक्स्ट वीडियो का है, जिसका पार्ट 2 हम आज बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल पे जाके उस पार्ट को ज़रूर देखें। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान की ज्योति। तो चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें सियाचिन में तैनात किया गया है। तो कैप्टन शिवा चौहान इसका सही आंसर है। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। ये चौकी 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुमार पोस्ट का नाम दिवंगत कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1984 में ऑपरेशनल मेघदूत शुरू करने और सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़े तो आपको पता चलेगा। यहाँ से ही 2 या 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। 15,632 फीट उस चौकी की ऊंचाई है, ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कुमार पोस्ट का नाम किसके नाम पे रखा था, या नरेंद्र कुमार जो थे इन्होंने कौन से किस में भूमिका निभाई थी। तो इनका जो भूमिका इन्होंने निभाई थी वो ऑपरेशनल मेघदूत नाम था उस ऑपरेशन का। तो 1984 में इन्होंने ऑपरेशनल मेघदूत शुरू करने और सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने HPI पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले HIV पॉजिटिव लोगों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पीठ ने सरकार को प्रभावित मरीजों की शिकायतों से निपटने वाले कानून का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गणितीय विज्ञान जो संस्थान है ये चेन्नई में है। तो पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु सर्कल के तहत डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान संस्थान के 60 वर्षों पर एक विशेष कवर जारी किया। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई भारत में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1962 में अल्लादी रामकृष्णन ने की थी। इसकी स्थापना के बाद से संस्थान के सदस्य मौलिक और अंतःविषय विज्ञान में अनुसंधान में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की मेजबानी की। तो कौन से राज्य ने की, किस राज्य ने की? राजस्थान ने की है नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की। तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को पहला राष्ट्रीय जम्बूरी वर्ष 1953 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। राजस्थान ने 66 ईयर के बाद जम्बूरी की मेजबानी की। 7 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स ने इसमें भाग लिया था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर वो राज्य है जहां पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन द्वारा 240 फीट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज को समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये एस राजामौली है। राजामौली को कौन नहीं जानता, उनकी जो आरआर मूवी थी वो काफी हिट रही है और अभी तक वो काफी टॉप पे चली हुई है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने एस राजामौली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया। अभिनेता अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में आए थे। उनकी फिल्म आरआरआर को 2023 में 2 गोल्डन ग्लोबल नामांकन मिले। एस राजामौली जूनियर, एनटीआर और रामचरण अभिनीत अपनी पसंदीदा परियोजना आरआर के साथ इतिहास रच रहे हैं, जिसने पश्चिम में कई सम्मान भी जीते हैं। तो एक बार जरूर गाइस आरआर मूवी देखिए, काफी अच्छी मूवी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो दिवस है ये इंदौर में आयोजित किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर जो मध्य प्रदेश में है आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय में सचिव ओसाफ सैयद ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत किस शहर क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की सबसे बड़ी पलटन तैनात करेगा? इसका सही आंसर है अवई। भारत अवई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार ये महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिला बल तैनात करने के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में अवई में तैनाती शांति रक्षा टुकड़ियों में सेवारत भारतीय महिलाओं की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि करने के भारत के इरादे का भी संकेत दे रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व जो कप्तान थी वेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो इसका जो अनावरण है ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। सुनील बाबू जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो सुनील बाबू हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। सुनील बाबू एक प्रसिद्ध कला निर्देशक थे और भारत में फिल्म उद्योगों में अपने काम के लिए जाने जाते थे। 4 जनवरी 2023 को केरल के एर्नाकुलम में उनका निधन हो गया। खबरों के मुताबिक सुनील जो बाबू थे इनका दिल का दौरा पड़ने से एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है ये पंजाब में किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जीनोम संपादन और परीक्षण केंद्र एक तरह का संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का जो मुख्यालय है ये बैंकॉक में है। एशियाई प्रशांत डाक संघ एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एकमात्र प्रतिबंधित संघ है। संचार मंत्रालय के अनुसार भारत इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व करेगा। इस लिहाज से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संचार मंत्रालय के अनुसार भारत इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक का नेतृत्व संभालेगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किस देश ने 9 देशों के लिए आधार जैसा मंच विकसित किया है जिसे
मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। मोसिप इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडिया ने ही ये जो आधार जैसा मंच विकसित किया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं आखिर है क्या ये। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर ने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक मंच विकसित किया है, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल पहचान मंच है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जो ये मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। आईटी नियम 2021 में मसौदा संशोधन ऑनलाइन गेम में सट्टेबाजी और दांव लगाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 19 है वो इससे संबंधित है। आर्टिकल जो 19 है उसका भाग 2 8 आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान, भले ही ये बयान राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए पाए जाते हैं, लेकिन सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना का परिव्यय क्या है? तो इसका जो परिव्यय है, इसकी लागत इस पे जितनी लगी है वो है 2500 करोड़। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिंड योजना का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और डीडीडी में दूरदर्शन आधुनिकीकरण लाना है। 2025 से 26 तक की अवधि के लिए इस योजना का परिव्यय 2540 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टार्टअप ने आजादी सेट उपग्रह का निर्माण किया जिसे 750 स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया है? तो स्पेस किड्स इंडिया ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने ये बनाया है। 750 स्कूली लड़कियों ने इससे बनाया है। तो देखते हैं इसके बारे में। चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। आजादी सैट नाम के उपग्रह के लिए प्रक्षेपण की जो तारीख थी वो 16 जनवरी तय की गई थी। स्पेस किड्स इंडिया ने इस मिशन के लिए देश भर के 75 सरकारी स्कूलों की 10 छात्राओं का चयन किया। इस परियोजना की नीति आयोग का भी समर्थन प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय है? तो केरला में है ये पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय और ये दुनिया का पहला संग्रहालय है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये त्रावणकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भंडार है जो 19वीं शताब्दी के अंत तक 650 वर्षों की अवधि में फैला हुआ है। संग्रहालय अकादमी और गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 10-16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का जश्न मनाना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर DPIIT राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिसे हाल ही में शुरू किया गया था, शुरू में कितने जिलों को कवर करता है? तो ये 500 जिलों को कवर करता है। देखिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास मानकों पर पिछड़ रहे ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर ही है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। G20 की पहली वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो कोलकाता में ये शुरू हुई है। G20 का वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 9 जनवरी 2023 को कोलकाता में दुनिया भर के आगंतुकों और उल्लेखनीय व्यक्तियों की उत्कृष्ट उपस्थिति में शुरू हुआ था। सम्मेलन वित्तीय सफलता और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हाशिए के व्यक्तियों के लिए डिजिटल लेन-देन की पहुंच में सुधार पर केंद्रित चर्चाओं के एक दौर के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला PM नाम कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो ये है 242। तो जीरो से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गए हैं, एक 500 याद रखिएगा और एक 242। तो 242 जो जिले हैं यहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला या PM नाम पूरे देश में 242 जिलों में आयोजित किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एक बयान के अनुसार विभिन्न स्थानीय उद्यमियों, फर्मों और संगठनों को मेले में भाग लेने और भारत के युवाओं की शिक्षुता के अवसर देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पहले कश्मीरी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? तो रहमान राही जी हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये कश्मीरी हैं। जाने माने कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का 9 जनवरी 2023 को यहाँ निधन हो गया था। वह 98 वर्ष के थे। राही ने कविता की कई किताबें प्रकाशित की और दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध कवियों के लेखन का कश्मीरी में अनुवाद भी उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब जीता? तो अनाहत सिंह जो है उन्होंने ये खिताब जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 8 जनवरी 2023 को बर्मिंघम में प्रसिद्ध ब्रिटिश जूनियर ओपन में लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीता। पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे युवा प्रतिभागी रही 14 साल की इस खिलाड़ी ने मिस्र की सोहेला हेजम को 3-1 से हराकर फाइनल जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा भारतीय राज्य पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो केरला वो राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 7 जनवरी 2023 को केरल को अपनी बैंकिंग सेवाओं में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। ये कहते हैं कि इस अंतर से राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। विजयन ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि ये उपलब्धि स्थानीय स्व सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के साथ साथ बैंकिंग उद्योग में बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी सुधार के माध्यम से संभव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कई रुपये के लिए
आरबीआई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? तो 16,000 करोड़। तो देखते हैं आखिर है क्या ये। 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में 16,000 करोड़ रुपए के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा। नीलामी की प्राप्त राशि जो 25 जनवरी से 9 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? ईट राइट स्टेशन प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में बेंचमार्क निर्धारित करते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में यात्रियों को गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फसाई ने किया है इसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। किलाउआ ज्वालामुखी जिसे खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ये हवाई जो यूएसए में है वहां स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटने लगा है। इसके जो पड़ोसी ज्वालामुखी है उसका नाम मोना लोआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले महीने 38 वर्षों में मतलब 38 इयर्स के बाद पहली बार फट गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायतें प्रस्तुत करने की सुविधा शुरू की है? तो केरला इसका आंसर है। केरल सरकार के उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने या निवारण प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत शिकायत संदेश को 10 मिनट में देखा जाएगा और शिकायत को 7 दिनों के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है। ये वैधानिक शिकायत निपटान तंत्र के प्रभावी होने तक अस्थायी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में शुरू किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इनविटेशन मैनेजमेंट उद्देश्य है इसका इनविटेशन मैनेजमेंट। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सरकार की ई गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया था। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखने के लिए गणमान्य व्यक्तियों अतिथियों को ई निमंत्रण और आम जनता को टिकटों की ऑनलाइन बिक्री का विस्तार करने के लिए आमंत्रण पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है गाइस। एक्सप्लेनेशन जो साथ में दी है इनको जरूर पढ़िएगा, पॉज करके पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो काफी जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की कलेक्शन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान की ज्योति। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।